या वेलकम ऑल। क्या होता है कि हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि हील्ड नहीं है, तो आज हम उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ना, तो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम शुरू हुई है और हम अपने आसपास अपने आप को फाइंड आउट करेंगे, तो हमारी लाइफ में भी उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चलता रहता है उस समय। तो हम उसके ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। कई बार प्योरली फिजिकल भी हो सकती है, लेकिन जब फिजिकल भी कोई भी चीज होती है तो साथ में इमोशंस तो इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। जैसे पेन होता है तो ऑब्वियसली हमको अच्छा नहीं लगता है। कोई खुश होके तो नहीं बोलता है कि हाँ मेरे को पेन हो रहा है, बड़ा अच्छा है। एक्सेप्ट लेबर पेन्स या इस तरह के कुछ होते हैं। तो हम अपनी बॉडी को हील करने के लिए थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो गाइडेड मेडिटेशन है, हम उसी से रिलेटेड करेंगे। हम अपने जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के, उनको थोड़ी सी एनर्जी देंगे। जैसे कि होता है ना कि हमारे जो सेल्स हैं, बहुत दिन से हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दिए हैं। क्योंकि हम मेडिटेशन में दे तो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आज और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी दे देंगे। तो जब हमारी सेल्स की तरफ हम ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली उनकी वर्किंग बेटर हो जाएगी। तो वेलकम आभांश जी। वेलकम आभांश जी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभांश जी, आज हम लोग अपनी किसी बॉडी पार्ट को हील करने के लिए मेडिटेशन करेंगे। ओके। और या और अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को कोई बॉडी पार्ट को हील करने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो अपने हार्ट को भी कर सकता है। ओ क्योंकि हम सबकी ओ लाइफ में कोई ना कोई, कितना भी हम वर्क कर ले, कोई ना कोई इंसिडेंट्स तो रहते ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। या या तो जो भी चॉइस होगी उस पे कर सकते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि हम करते करते रैंडमली कोई ऐसी चीज हमको याद आ जाती है जिसके बारे में हम सोचे भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और यही कर रहे थे कि हमारी जो इंटरनल चीजें हैं, समझ लीजिए हम इंटरनल जो है बाहर उसका रिफ्लेक्शन। ओके, या थैंक तो यू। अगर या हम अपने ऊपर काम करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर की चीजें भी हमारी बेटर होती जाती यस यस, ऑफ कोर्स। है। या तो हम लोग 5 मिनट्स और वेट कर लेते हैं। अगर कोई भी ज्वाइन कर रहा होगा तो हम मेडिटेशन वाला पार्ट 5 मिनट्स में 12:40 पे ही स्टार्ट करते हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं। तब तक कोई और क्वेश्चंस या कोई बातें हो तो हम लोग कर सकते हैं। ओके। Yeah. आज ना मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज यूट्यूब वीडियो में कहीं पे देख रही थी कि हमारी जो नेक की मसल्स भी है ना, पूरी आई से कनेक्टेड होती है। मैंने ट्रायल किया तो मुझे मजा आ रहा था करने में। आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो। ओके ओके ओके। ऐसे ऐसे हाथ रखा और हम्म। आईज को मूव किया, ओके। तो देखिए हमारी नेक की मसल्स भी मूव कर रही है। मतलब दोनों साथ में, आइस का भी साथ में हो रहा है। ऑटोमेटिकली नेक की मसल्स हल्की हल्की मूव करती फील हो रही है। ओके। हो रही है, देखिए। मतलब ये उससे था कि हम लोग दिन भर मोबाइल देखते हैं ना, हमको पता ही नहीं चलता कि हम बाकी शरीर का कितना हार्म कर रहे हैं। यस यस, राइट। या कि हमको लगता है कि हम तो सिर्फ आंखों को यूज कर रहे हैं, लेकिन मतलब जब इतना सा कनेक्शन है तो कितना कुछ होता होगा ना। हम्म। राइट राइट। तो मुझे बस ऐसे ही याद है, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये चीज। ओके। या लास्ट टाइम मैं आपसे एक मिनट कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए। लास्ट जो आपने सेशन करा था उसमें, मतलब हम हीलिंग कर रहे थे अपने आप को, तो मैं एक्चुअली, मेरा एक बेटा 33 इयर्स का, उसका कुछ एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी 3 इयर्स बैक। हम्म। तो पता नहीं, मेरे को ऐसे वो ही करते करते उसका ही ध्यान में आ गया, और मैं उसके साथ ही हाँ। इमेजिन कर रही थी अपने आप को। हम्म। तो अपने आप को मैं आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ वेरी स्ट्रांग, बट या स्टिल बट स्टिल लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस।
So how to get out of it? राइट। तो ये जो हमको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, व्हाट इज द नीड फॉर यू टू मेक योर, आपकी क्या नीड है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो? हाँ मतलब कि नहीं तो हर हर वक्त ऐसे उसकी याद आती रहेगी तो लाइक आई बी हर्टिंग माई सेल्फ। अच्छा, आपको, हाँ जी। एंड वो मतलब कि वो बहुत बहुत ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन। नॉट मैं ये इसलिए नहीं बोल रही कि मेरा बेटा है, अदरवाइज ऑल्सो। सो टू या, लूज सच अ पर्सन यस, इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इट। या दैट इज सो डिफिकल्ट अवांश, मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज है, और आप फिर भी ये कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट यू। या या, and he was a soul, like he was the one who used to look after our two families. My husband also passed away a few some 3 4 years back जी, previously, so like that was a big loss. यस, इट इज रियली अ बिग लॉस, क्योंकि वैसे भी नॉर्मली भी फैमिली से कोई जाता है तो इट इज अ बिग लॉस, चाहे किसी भी एज में कोई जाए। और जब हाँ। यंग एज में कोई जाता है तो रियली आई कैन अंडरस्टैंड दैट। एंड अभांश, हम अभी ग्रुप सेशन में शायद इतनी बड़ी चीजों को हम ज्यादा तो नहीं ले पाएंगे, हम्म बट व्हाट आई कैन से फॉर, अभी तो हमारे पास सिर्फ एक आधी मिनट है बात करने के लिए। हाँ, हम्म तो मैं आपको सजेशन ऑब्वियसली वर्क नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं आपको दे रही हूँ, अगर आपके लिए वर्क करे तो, कि हम्म डोंट ऑलवेज ट्राई टू बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, कि आप हमेशा अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। या जस्ट लेट इट बी व्हाट यू आर। या बट या दैट व्हाट यू सेइंग इज ओके, बट देन फिर मैं ज्यादा वो करती हूँ तो देन आई फील फॉल सिक एंड ऑल। So या, actually, I keep myself busy also. या, So okay, personally, we'll talk some other time about it. या, पर्सनली हम लोग करते, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है अवंश, तो Hmm. श्योरली वी कैन टॉक अबाउट इट, या फिर मैं अगर इससे रिलेटेड कोई चीज ला सकती हूँ अपने इस सेशन में, तो श्योरली, चूंकि बहुत सेंसिटिव है ये Yeah, मैटर। yeah, because sometimes I think something connected with my past karma. So या, I don't know whether I should go in for that past life regression or not, something like that. ओके, वी कैन टॉक ऑन दैट लेटर। Yeah. या, Okay. थैंक यू Okay. अवंश फॉर शेयरिंग। Yes. रियली बहुत सारा करेज लगता है कुछ शेयर करने के लिए, एंड आई एम Yeah. सो ग्रेटफुल। Yes. Thank you. तो हम स्टार्ट करते हैं Okay. मेडिटेशन। या, Okay. Okay. आभाज, आप अपने हार्ट के लिए भी कर सकते हो, वेर एवर यू फील। Okay. Okay. जहां पे भी है आराम से बैठ जाए। Can I lie down also? या, श्योर, Okay. बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल। हमको Okay. अपने Fine. ऊपर हार्ड होने की कोई भी जरूरत नहीं, टफ होने की जरूरत नहीं। जैसे हम और लोगों के साथ काइंड होते हैं ना, वैसे ही हम अपने साथ भी काइंड हो सकते हैं। एंड इट Yes. इज परफेक्टली ओके कि खुद के साथ हम काइंड हो जाए। हमारी काइंडनेस की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। Yes. Yes. एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दो। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दो। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए। कोशिश कीजिए एक तो विचार को पकड़ने की। देखिए, पकड़ाई में आता है क्या? जब हम विचारों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो वो बहुत सारे आते जाते हैं। आज तो हम उनको फेस कर लेते हैं, आ जाओ।
और देखिए वो कहाँ तक जा रहा है। एक और विचार को पकड़ने की कोशिश कीजिए। हम अपने विचारों के साथ पकड़ा पकड़ी का खेल भी खेल सकते। ये क्या विचार आने को तैयार नहीं है जब हम उनसे पकड़ा पकड़ी का खेल खेल रहे हैं? चलिए विचारों को छोड़ देते हैं, अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाते हैं। क्या हम अपनी सांस को पकड़ सकते हैं? देखिए शुरू से लेके आखिरी तक वो कहां पर जा रही है अपने शरीर। उसके एंड पॉइंट तक उसका पीछा कीजिए और फिर धीरे से छोड़ दीजिए। और एक गहरी सांस अंदर, और सांसों को पकड़ के उसके साथ अटेंटिव रहें। कुछ भी करना नहीं है, इंटरफियर नहीं करना है, लेकिन उसको ऑब्जर्व करते रहें कि वो कहाँ तक जा रही है। हो सकता है गले तक हो, या फिर छाती तक, या फिर बेली तक, या फिर हो सकता है हमारे हिप्स, थाइज, घुटना, कहीं तक भी जा रही हो। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। अपनी सांसों को जज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए कहाँ तक जाती है और कहाँ से वापस आती है। अब महसूस कीजिए कि ये जो हमारी वाइट हीलिंग लाइट होती है, जो कि हमारे सिर के क्राउन से हमारी बॉडी में एंटर करती है। आज ये हीलिंग लाइट है ना, वो हमारी पूरी बॉडी को सिर से लेके पैर तक, पैर के अंगूठी तक, पूरी बॉडी से फ्लो करती हुई हमारे हाथ में एक बॉल के रूप में आ जाती है। छोटी सी बॉल, राई के दाने जितनी बड़ी। उस बॉल को एक बार जोर से उछालिए और उछल के वापस आते आते तक वो थोड़ी सी बड़ी होनी शुरू हो गई। अब वो जो बॉल है वो एक चने के दाने जितनी बड़ी हो गई। आपकी एनर्जी का बॉल, आपकी सेल्स की एनर्जी का बॉल। जैसे जैसे वो बॉल बड़ी होती जाएगी, आपके अंदर की एनर्जी उसमें और ज्यादा स्टोर होती जाएगी। उस बॉल को और एक बार जोर से उछालिए और उसको वापस आने दीजिए। उसको देखते रहिए। आपके शरीर की एनर्जी है, आपके मन की एनर्जी, और इंक्रीज होती जा रही है। और अब की बार जब वो वापस आई तो फिर वो एक बड़े चने के दाने जितनी हो गई। देखिए वो कैसी लग रही है, गर्म है, ठंडी है, कैसी उसमें से लाइट्स निकल रही हैं, कौन सी मेमोरीज हैं। उसको एक बार उछालती हैं और फिर जब वो आपके पास वापस आ रही है तो फिर वो एक अंगूर के दाने जितनी बड़ी हो गई। देखिए उस बॉल का कलर कैसा है। ऐसा कीजिए, उसको लेफ्ट हैंड पे ले लीजिए बॉल को, लेफ्ट हैंड से उछालिए और फिर राइट हैंड से कैच कीजिए। अब वो थोड़ी और बड़ी हो गई है, आलू बुखारे जितना। अब फिर से उसको लेफ्ट हैंड में ले लीजिए, आपकी एनर्जी का बॉल है। फिर से उसको उछालिए और वापस अपने हाथ में ले लीजिए। एक जो छोटी टेनिस बॉल होती है ना, अभी वो एनर्जी का बॉल उतना बड़ा हो गया है। जस्ट फील कीजिए, आपकी ही एनर्जी है। फिर से उस बॉल को राइट हैंड में ले लीजिए और उसको उछाल दीजिए।
और फिर लेफ्ट हैंड में उसको कैच कर लीजिए। अब देखिए वो थोड़ी और बड़ी हो गई है बॉल। जैसे जैसे आप अपना ध्यान अपनी बॉल में डालते जा रहे हैं, वैसे वैसे उस बॉल की एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। फिर से उसको राइट हैंड में लेके उछाल दीजिए और लेफ्ट हैंड में कैच कर लीजिए। थोड़ी और बड़ी हो गई है। अब उसको उछालते जाइए और कैच करते जाइए। देखिए हर बार उछालते उछालते वो थोड़ी और बड़ी होती जा रही है। उछालिए, फिर कैच कर लीजिए। देखिए आपकी एनर्जी का बॉल, आपको हाथ में कैसा फील हो रहा है उस बॉल को उछालते उछालते। फिर से उछालिए, फिर कैच कर लीजिए। धीरे धीरे वो जो बॉल है वो बढ़ते 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 टेनिस बॉल से बढ़ के फिर फुटबॉल जैसी हो गई है। और उछालते जाइए। वो कितनी भी बड़ी होती जाएगी, लेकिन हमारे हाथ में आराम से आती जा रही है। और उछाल दीजिए। यूनिवर्स की एनर्जी, हमारी एनर्जी, जितने लोगों को हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, हर किसी की एनर्जी उस बॉल में होती जा रही है। उस बॉल की एनर्जी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। उसका कलर देखिए, उस बॉल की खुशबू देखिए, वो छूने से कैसे लगती है। और अब उसको दोनों हाथ से उछाल देते हैं और अपने क्राउन तक आने देते हैं। और हमारे क्राउन से जैसे ही टच करती है वो बॉल फूट जाती है और उस बॉल की पूरी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर आती जा रही है। वो जहां जहां जा रही है हमारी एक एक सेल्स को हील करती जा रही है। हमारे पूरी बॉडी की सेल्स को हील करती जा रही है। लेकिन आज उसका एक और जगह स्पेशल अटेंशन है। हमारे शरीर का वो हिस्सा जो कि पेन में है या जो कि कभी बीमार है या फिर जिसको हम हील करना चाहते हैं। अगर हमारी बॉडी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है तो हम अपने हार्ट को भी हील कर सकते हैं। अपना वो हिस्सा जिसको हील करना है उसकी तरफ अपना ध्यान ले जाइए। जैसे ही वो जो बॉल की एनर्जी है वो जब आपके उस हिस्से को टच करती है तो एक एक सेल को टच करती है। वहां की जो भी सेल उसके टच में आती है वो एकदम से एनलाइटन हो जाती है। उस सेल की लाइट बढ़ जाती है। उस सेल का जो डार्क स्पेस था वो भी लाइट में आ जाता है और आप अच्छे से उस जगह को देख सकते हैं। कौन से इमोशंस आते हैं उस समय, बाहर आपकी लाइफ में क्या चल रहा था जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, और उनसे कौन से इमोशंस आ रहे थे। गुस्सा हो सकता है, सैडनेस हो सकती है, पेन हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, अफसोस, और भी कोई इमोशन हो सकता है। आपकी सेल्स वो सारे इमोशंस को एग्जिबिट कर रही है। बट आज जो हीलिंग लाइट है वो सारे इमोशंस को हील कर रही है। जो भी इमोशंस है, जो भी सेल्स की मेमोरी में जो पास्ट चीजें हैं उनको भी हील कर रही है। एक और सेल को हील कर रही है, फिर और एक सेल को हील कर रही है, फिर और एक सेल को हील कर रही है। और ये बिल्कुल इन्फेक्शियस है। जितने लोगों के टच में आती है उनको हील करती चली जाती है। ये जो हमारी लाइट है, जो बॉल की एनर्जी है, देखिए बिल्कुल जैसे सैलाब आता है ना एनर्जी का, वैसे आता जा रहा है और हमारी एक एक सेल को जाके हील करता जा रहा है। हर सेल, हमने जितने भी इमोशंस पास्ट में महसूस किए हैं उनको हील कर रहे हैं। उन प्रॉब्लम्स के समय हमारी जो भी एज थी, अपनी उस एज की पास्ट यू को अपनी अवेयरनेस में ले आइए। उसके शरीर के उस हिस्से को भी इस सेल से हील करने दीजिए। उसने बहुत पेन सहा है। आज आपके पास मौका है कि उसके पेन्स को कम से कम
जस्टिफाई भी करने की जरूरत नहीं। इट इज ओके। आप उसके लिए प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके पेन को वैलिडेट कर सकते हैं, उसके शरीर का वो हिस्सा जो जहाँ की सेल्स तकलीफ में है उसको हील कर सकते हैं। जब वो तकलीफ हुई थी उस समय हार्ट में कैसा फील हो रहा था, हार्ट की एक एक सेल को जाकर हील कर सकते हैं। और देखिए कैसे जो हील्ड सेल से अब आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई हो रही है। कहीं की भी सेल्स को हील कर सकते हैं, स्टमक, पेट, हार्ट, पैर या फिर पैर का कोई भी हिस्सा, चाहे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो या फिर बड़ा से बड़ा हो। ये सेल्स है, वो किसी भी जगह को आराम से कितने भी टाइम में हील कर सकते हैं। हर सेल में लाइट डालती जा रही है, और जिन सेल्स में लाइट आ जा रही है वो दूसरी सेल्स में लाइट डालना शुरू कर दे रही है। देखिए ये जो लाइट वाली सेल्स कैसे मल्टीप्लाई हो रही है, और जितनी सेल्स में लाइट आ रही है वो अपनी लाइट को और ज्यादा फैलाती जा रही है। और ये पूरी की पूरी एनर्जी वो बॉल की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जा रही है, और वो आपकी पूरी बॉडी में राउंड मार रही है। जहां भी उसको अनहील्ड सेल्स दिखती है उसको हील करती जा रही है। अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करती जा रही है। देखिए वो सेल्स कहाँ कहाँ आपकी बॉडी के अंदर कैसे कैसे हील कर रही है। अपने माथों की सेल से शुरू करती है, माथों की भी एक एक सेल को हील कर रही है। ब्रेन के अंदर की, आंखों की, हम इतनी यूज करते हैं अपनी आंखों का, 24 घंटे कुछ ना कुछ करते रहते हैं आंखों से। आज आंखों के सारी सेल्स को हील करने देते हैं। बॉल की पूरी एनर्जी आंखों में भी जा रही है, नाक में, फेस में। कितनी बार हम बोलते हैं हमारा फेस अच्छा नहीं दिख रहा है, हमारे फेस को बहुत दुख होता है। आज हम अपने फेस की जितनी भी दुख वाली सेल्स है ना उसको हील कर देते हैं, एनलाइटन कर देते हैं। लिप्स, चिन, जॉज, जब भी तकलीफ में होते हैं अपने जॉज को टाइट कर लेते हैं। टाइट करते हैं, सेल्स को बहुत तकलीफ होती है, आज वो सारी सेल्स को हील कर देते हैं। गला, गर्दन, सारे दिन हमारे सिर का बोझ उठाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ उठाता है, टाइट होता है, तकलीफ होती है। आज ये जो हीलिंग एनर्जी है ना बॉल वाली, उससे उसको भी हील कर देती है। छाती, हार्ट, हार्ट में कितने सारे पेन्स लेके बैठे, कितने टाइम के। देखिए वो सेल्स में अलग 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 जगह वो सारे पेन स्टोर्ड है। कुछ हीलिंग लाइट से हील हो गए हैं, और जो बचा हुआ है उनको भी हम हीलिंग लाइट से हील कर देते हैं। देखिए फटाफट फटाफट जाके हीलिंग लाइट एक 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 एक, एक सेल में जा रही है, और जितनी भी पेन वाली सेल्स है उनको बहुत सारा प्यार देके उनको हील कर रही है। उनको थैंक यू बोल देते हैं, उन्होंने कितना साथ दिया है आपका। इतने पेन्स में भी वो आपको छोड़ के नहीं गए, उनको आपका साथ देने के लिए थैंक यू बोल देती है, और उनको हील होने देती। पेट 24 घंटे काम करता रहता है, दूसरे ऑर्गन्स, किडनी है, कहाँ उनको रेस्ट दे पाते हैं। उनकी भी जितने भी पेन्स वाली सेल्स है सबको हील कर देते हैं। लिवर, स्प्लीन, किडनी, लंग्स 24 घंटे हमारे लिए काम करते रहते हैं। थैंक यू बोलते हैं, और उसकी एक एक सेल को आज स्ट्रेस दे के हील कर देते हैं। हाथ, बिना हाथ के हमारी जिंदगी
हमारी हाथों की भी एक एक सेल्स हील हो रही है। हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं हमारे हाथों से होते हैं। कई बार अच्छे होते हैं, कई बार कुछ कम अच्छे भी हो सकते हैं। हमारे हाथों की सेल्स को भी हील होने देते हैं। कभी कुछ गलत हो जाता है तो उसका कितना पेन होता है, तो जितनी भी पेन वाली सेल्स है उनको भी हील होने देते हैं। हमारे हिप्स की, हमारी थाइस की, हमारे घुटने, हमारी काफ मसल्स, पैर, और वापस हम अब उस बॉडी पार्ट में आ जाते हैं जिसको हम हील करना शुरू किए थे। देखिए कैसे हील्ड सेल्स वहां पे मल्टीप्लाई हो रही है, एक की दो, दो की चार, बढ़ती जा रही है। और उसमें जो भी इमोशंस है, सैडनेस है या गुस्सा है या कई बार हेल्पलेस, असहाय, तो हम अपनी लाइफ में जब जब भी असहाय, हेल्पलेस महसूस किए हैं, अपने उन सारे टाइम में जाके हम अपने आप को हील कर सकते हैं। अलग 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 टाइम पे हमारे पास्ट में, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, जब भी हमने हेल्पलेस फील किया, उन सारे हेल्पलेस को आज हम उनको अपना अटेंशन दे देते हैं। हमारे हाथ में नहीं था, बट हमको फेस तो करना ही था। और उस फेस करने में कितने सारे पेन्स थे। उन सारे पेन्स के लिए आज हम अपने आप को प्रेजेंट हो जाते हैं, खुद के लिए प्रेजेंट हो जाते हैं। और जो भी फील किया, दैट इज ओके टू फील। कई बार हेल्पलेसनेस में भी पावर होती है। कई बार बाद में हमको लगता है कि अच्छा हुआ उस समय हम हेल्पलेस थे, अगर हमारे हाथ में होता तो शायद और बुरा हो सकता था। जो भी था उसको एज इट इज अपनी प्रेजेंस दे दीजिए, और अपनी प्रेजेंस दे के जो लाइट वाली सेल्स है उनको अलाउ कर देते हैं कि वहां पे जाके हील कर दी जाए। हम उन चीजों को भूल तो नहीं सकते, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब उसको अच्छा या खराब करना नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि ये मान लेना कि हाँ ऐसा हुआ, और सारी सेल्स को अलाउ करते हैं कि वो हील होने दे। वो जो बॉल की एनर्जी है वो हमारी लाइफ में, हमारे आज से लेके हमारे पास तक, हर जगह जा रही है। हमारा जितना भी पास था, जब जब हम जो भी थे, वो बॉल वाली एनर्जी हर जगह जाकर उसको हील करेगी। जजमेंट माइंड का भी कोई काम नहीं है। जो एनर्जी है, जो हीलिंग एनर्जी है, उसको अपना काम करने देते हैं। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सब होने दें। बस फील करते जाइए, देखते जाइए कहाँ कहाँ की सेल्स हील हो रही है। हमारा शरीर इन्हीं सेल्स से बनता है, और इन सेल्स को हील होने देते हैं।
हमारे डीएनए को हील कर देते हैं, ताकि आगे से जो भी सेल्स नहीं बने वो हील्ड सेल बने। और कुछ रह गई है तो भी ओके है, उनको बता दीजिएगा कि मैं आपको रिविजिट करते रहूंगी। और जब भी मौका मिलेगा हम सब हील होते रहेंगे। अब देखिए वो एनर्जी कैसे फ्लो होना शुरू हो गई, जहां पे भी ऑब्स्ट्रक्शंस थे उसको क्लियर करते करते सिर से लेके पूरी बॉडी से होते हुए पैर तक, पैर के अंगूठे तक, फिर वापस गोल घूमते हुए वापस सिर तक, फिर वापस पैर तक, पूरी वो जो लाइट की एनर्जी अब फ्लो हो रही है, फिर सिर तक, फिर हार्ट से होते हुए सारे ऑर्गन से होते हुए पैर तक, फिर से सिर तक, पूरी गोल 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 आपके शरीर में घूमना शुरू हो गई है। इसके छोटे छोटे और भी ब्रांचेस बन गई हैं। एक ब्रांच हाथ में घूम रही है, एक ब्रांच हार्ट के अंदर भी घूम रही है, और एक जो बड़ी है हार्ट से होते हुए पूरी बॉडी में भी घूम रही है। एक ब्रांच पेट में भी घूम रही है हील करते हुए, एक ब्रांच लिवर में, एक ब्रांच थाइज में, पेल्विक में, बैक में। देखिए सब जगह इसकी ब्रांचेस हील होती हुई गोल गोल घूम रही है, आपकी बॉडी को हील कर रही है। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग ब्रांचेस हैं। देखिए उनके कलर्स क्या हैं, वो कैसे बॉडी में घूम रही है, कैसे फटाफट 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 हील करती जा रही है। उंगलियों में भी अलग अलग उंगलियों की अलग अलग ब्रांचेस हैं, फिर सारी उंगलियों की भी ब्रांच है, हथेलियों की भी ब्रांच है, और फिर पूरे हाथों की भी ब्रांच है। और सारी मिलके फटाफट 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 फिर पूरी बॉडी के साथ सब कनेक्ट हो गई, और पूरी बॉडी को हील करते करते इतनी उसमें एनर्जी आ गई कि आपकी बॉडी से बाहर भी वो एनर्जी आनी शुरू हो गई। हम जहाँ बैठे हमारे आसपास को भी वो लाइट हील कर रही है, हमारे घर में जितने लोग हैं उन सबको हील कर रही है, हमारी लाइफ में जितने लोग हैं उन सबको भी हील कर रही है। हमारे पास्ट में, हमारे प्रेजेंट में, हमारे फ्यूचर में भी जितने लोग हैं उन सबको भी हील कर रही है। जैसे हमारी बॉडी की ब्रांचेस है वैसे उनकी बॉडी की भी ब्रांचेस है। पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उन सबको हील कर रही है, पूरे यूनिवर्स को हील कर रही है। हमारी और पूरे यूनिवर्स की एनर्जी एक ही है, सब तरफ से हील करती जा रही है, और पूरे यूनिवर्स को हील करते करते वापस हमारे साथ भी कनेक्ट होती जा रही है। देखिए हम कैसे यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, और जब यूनिवर्स हमको हील कर रहा है तो फिर हमको हील करने से कौन रोक सकता है। अगर हम यूनिवर्स के साथ हमेशा के लिए कनेक्टेड हो जाए, अलाउ कर दे यूनिवर्स को, तो हमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेशन मोड पे जाके अपने आप हील होता रहेगा। और उसको होने देते हैं, अपनी बॉडी को मैसेज दे देते हैं कि अलाउ कर दो, रोकने की जरूरत नहीं, सिर्फ अलाउ कर दो। जो भी हमारे डर हैं, क्योंकि अगर हम हील हो जाएंगे, हम अपने पास्ट के दुख को छोड़ देंगे, तो हम छोड़ना नहीं चाहते ना उनको, उनको भी हील होने देते हैं। हम हील होने के बाद भी उनको जिस प्योर फॉर्म पे विजिट करना है हम उनको विजिट कर पाएंगे। प्यार की स्पेस पे, लव की स्पेस में हम उनको विजिट कर पाएंगे। एक प्यारा सा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि लव की स्पेस है। वो जो हमारा कॉन्शियसनेस का गार्डन है ना, वो तो लव की स्पेस है। हम जिनको भी जब भी विजिट करना चाहें वहां पे जाके कर सकते हैं। हील होने का मतलब भूल जाना नहीं है, हील होने का मतलब है कि हम सब लव की, प्यार की स्पेस में आ जाए, प्यार की एनर्जी पे आ जाए, लाइट की एनर्जी।
अपनी इस पूरी लाइफ को फील कर लीजिए। और उसका एक पार्ट वापस, वो जो बॉल हमारे सिर पे आके बिखरी थी ना, उस बॉल को वापस कनेक्ट कर देते, मैजिकल बॉल है। और उसको हम अपनी बॉडी के अंदर कहीं पे भी डाल देते, वो ऑटोमेटिकली हमको हील करती रहेगी। वो बॉल जो है वो हमारी सेल्स का ही पार्ट है, और वो छोटी छोटी होते होते हमारी सेल जैसी ही हो गई। बस एनलाइटेड है, और हम कहीं पे भी विजिट कर सकते हैं। और वैसी बहुत सारी बॉल्स अब हमारी बॉडी के अंदर हो गई, जो कि अपना हीलिंग का काम करती रहेगी। जैसे हमारी सांसें अपने आप चलती है हमारे बिना किए, हमारी पलकें अपने आप झपकती हैं, वैसे ही वो वाली सेल्स भी हमारी बॉडी को ऑटोमेटिकली हील करती रहेगी। आराम से सांसें लेते रहिए और कंफर्टेबल रहिए। जैसा भी फील कर रहे हैं उसको फील करते रहिए। अपने आप को इस हीलिंग जर्नी के लिए थैंक यू बोल दें, कॉन्ग्रेचुलेट कर दें। हमारे साथ जो और लोग हैं इस हीलिंग जर्नी में, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट कर दें, उनको भी थैंक यू बोल दें हमारे साथ होने के लिए। और हमारे वो लोग जिनको हमने विजिट किया, हमारे पास जो जिनको हमने विजिट किया, उन सबको भी थैंक यू बोल देते, हमारे सारे इमोशंस को भी थैंक यू बोल देते हैं कि उन्होंने हमको मौका दिया कि हम अपने ऊपर काम कर सकें। और एक और गहरी सांस अंदर, और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर, और धीरे से छोड़। और जब भी कंफर्टेबल हो अपनी आंखें खोल सकते।